देखें, जब भी हमारे पास एक इवेंट जनरेट होता है किसी एक्सटर्नल एक्शन के अगेंस्ट, तो उस एक्शन के बाद जब इवेंट जनरेट हो रहा है तो सॉफ्टवेयर में उस एक्शन के साथ एक इवेंट लूप जनरेट होती है। इवेंट लूप क्या करती है? सबसे पहले इवेंट लूप में इवेंट पब्लिशर रन हो जाता है, जो क्या करता है, सबसे पहले नोटिफाई कराता है कि एक इवेंट जो है वो जनरेट हो चुका है। उसके बाद वो इवेंट लिसनर को कॉल करता है, जो कि आगे चल के इवेंट हैंडलर को या हैंडलर मेथड को कॉल कर रहा है। तो ये एक हमारे पास इवेंट लूप है जिसके अंदर इवेंट पब्लिशर रन होके इवेंट लिसनर को बता रहा है और इवेंट लिसनर आगे हैंडलर मेथड को रन करवा रहा है, जो कि उस इवेंट को हैंडल करके उसके अगेंस्ट कोई भी एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, इवेंट हैंडलर क्या है? एन इवेंट अकर्स व्हेनेवर एन इवेंट हैंडलर डिटेक्ट्स। जब एक इवेंट अकर हो रहा है तो इवेंट लिसनर जो है वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। जब एक इवेंट अकर हुआ तो एक इवेंट लिसनर ने उसको डिटेक्ट कर लिया। एन इवेंट लिसनर ट्रिगर एंड रिस्पॉन्ड बाय रनिंग अ मेथड कॉल्ड अ इवेंट हैंडलर। तो ये फिर आगे चल के इवेंट हैंडलर को रिस्पॉन्स करेगा कि मतलब ये इवेंट हैंडलर को रन करेगा कि एक इवेंट अकर हो चुका है। Modern operating systems like Vista and programming languages contain facilities to let programmers set up event listener। जो हमारे पास न्यू प्रोग्रामिंग आप क्या लें ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके अंदर ये फैसिलिटी है कि प्रोग्रामर उसमें अपनी मर्ज़ी से इवेंट्स को सेट कर सकते हैं। मीन्स कि वो आप ये कह लें कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करके इवेंट्स को सेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप माउस की सेंसिटिविटी को चेंज कर सकते हैं, उसके सिंगल क्लिक, डबल क्लिक, स्पीड को लेफ़्ट और राइट, या फिर माउस या फिर कीबोर्ड के बटन्स की आप ये कह लें कि कीबोर्ड के बटन्स के अगेंस्ट जो एक्शन परफॉर्म हो रहे हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं। ये आपने किया भी होगा माउस के स्क्रॉल में, या उसके कर्सर की स्पीड को तेज़ या आहिस्ता। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आप इवेंट्स के थ्रू ही कर रहे हैं, या फिर आप एक प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म में इवेंट्स को चेंज कर रहे हैं। ओके, इवेंट हैंडलर क्या है? An event triggers can be almost any activity, such as a mouse movement, a touch screen, some processing the enter key, or something that a changing of bank account balance, changing when a printer wants data। देखिए, अगेन एंड अगेन इवेंट की बात हो रही है कि एक माउस का ड्रैग एंड ड्रॉप एक इवेंट हो सकता है, एक माउस की मूवमेंट एक इवेंट हो सकती है, किसी टच स्क्रीन को टच करना एक इवेंट हो सकता है, किसी बैंक अकाउंट में जब कोई बैलेंस चेंज हो तो उसकी स्टेटमेंट ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए, ये भी एक इवेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे वो इवेंट हैं जो जनरेट होने के बाद इवेंट हैंडलर उसको हैंडल कर रहा है। सो एन इवेंट हैंडलर इज़ व्हाट वी कॉल इन प्रोग्रामिंग a method that is activated when the event trigger occurs। बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूँ। देखें, मैं एक क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो गया, ठीक है। इट्स मीन के राइट क्लिक एक इवेंट था और उसके अगेंस्ट जो ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हुआ है ये कोई फंक्शन कॉल हुआ है जो कि इवेंट हैंडलर ने किया है। अगर मैं यहाँ पे लेआउट पे क्लिक करता हूँ या फिर इवेंट इस पे या किसी पे भी गेट आइडिया पे क्लिक करता हूँ तो मेरा जो क्लिक है वो एक इवेंट है और उस इवेंट के अगेंस्ट जो फंक्शन कॉल होगा वो इवेंट हैंडलर कराएगा, ठीक है। एंड इवेंट हैंडलर इज़ व्हाट वी कॉल इन प्रोग्रामिंग अ मेथड दैट इज़ एक्टिवेटेड व्हेन द इवेंट ट्रिगर अकर्स। जब एक इवेंट अक्कर होता है और इवेंट ट्रिगर उसके बाद रन होता है तो एक जो मेथड कॉल होता है वो हमारे पास इवेंट हैंडलर करवा रहा है। ऑलमोस्ट एनी मेथड कैन सर्व एज एन इवेंट हैंडलर सच एज दोज दैट प्ले साउंड्स, इनिशिएट डाटा कम्युनिकेशन एंड परफॉर्म कैलकुलेशंस। तो वो जो हमारे पास
इवेंट हैंडलर के मेथड्स हैं वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, लाइक कोई बीप साउंड प्रोड्यूस हो रही है, लाइक कोई कम्युनिकेशन हो रही है, जैसे यूएसबी आपने इंटर कराई, या फिर कोई कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो इवेंट हैंडलर ही कर रहा है, ठीक है। इवेंट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोग्रामिंग, अलाउ द computers to respond to request by user, keyboard and mouse. अब हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन में हम कि एक इवेंट क्या है और कैसे मतलब काम करता है या नेसेसरी क्या है इवेंट में। तो इवेंट्स जो हैं वो हमारे पास किसी प्रोग्रामिंग का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये है वो हैं जो किसी भी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स करवा सकते हैं, ये प्रोग्राम को इजी और फास्ट बना रहे हैं। इवेंट कैन बी यूज्ड फॉर मैनी अदर पर्पसेस सच एज कंट्रोलिंग burglar alarms, checking remote sensors and checking for systems, event like printers running out of papers, ठीक है। जैसे प्रिंटर में पेपर ख़त्म हो गए तो प्रिंटर ने बीप करना शुरू कर दी, लाइक कोई अलार्म बज रहा है, लाइक कोई सिस्टम इवेंट चेक हो रहा है, कोई रिमोट सेंसर का, तो ये सारी चीज़ें हैं इवेंट हम इनके लिए भी यूज़ करा सकते हैं स्मॉल एप्लीकेशंस बना के। Events are an important part of modern computer programming. The events are shows existing events and is just to create a new event. इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो इवेंट एरिया है वो हमारे पास एग्जिस्टिंग इवेंट्स को शो करवा रहा है और न्यू इवेंट्स वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, बिकॉज इवेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो एन इवेंट कंसिस्ट of a condition called an event trigger and the name of the method called the event handler. तो आज हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले एक इवेंट होता क्या है, ठीक है, एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है, हमारी प्रोग्रामिंग एक एक्शन परफॉर्म कर रही है अगेंस्ट किसी इंटरनल या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के साथ। लाइक एक यूज़र ने माउस क्लिक किया या कीबोर्ड क्लिक किया तो उसके अगेंस्ट एक इवेंट क्रिएट होता है। तो हमारे पास जो इवेंट की टाइप थी वो माउस एंड कीबोर्ड क्लिक, ड्रैग, ड्रॉप, रिलीज़ और इस तरह की सॉन थी। तो उसके बाद जब इवेंट क्रिएट होता है तो एक इवेंट लूप चलती है जो कि हमारे पास इवेंट ट्रिगर और इवेंट हैंडलर को कॉल कर रही है, ठीक है। और उसके बाद वो मेथड जो हमारे पास यूज़ हो रहे थे किसी भी इवेंट को कि किसी इवेंट के अगेंस्ट हमारे पास कौन से मेथड यूज़ हो रहे थे, वो सारी चीज़ें हमने आज के टॉपिक में डिस्कस की हैं। होप सो आपको अच्छा समझ आया होगा। इसको आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आपने देखनी है और इसके बारे में कोई क्वेश्चन हुआ तो यू कैन आस्क मी। तो आई विल ट्राई कि मैं लैब डेमोन्स्ट्रेटर्स को कहूँ कि वो आपको इवेंट हैंडलर्स का कोड भी साथ करा दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।